वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत, नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला खत है। खत के मतन में अमरीकी सदर ने कहा, अहम चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों मुमालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़राई तरक्की, आबी इंतज़ाम और सैलाब के तबाकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सब के लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों अक़वाम के दरमियान उस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे, करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तारीख में पहली बार वजीर खजाना की जगह वजीर खारजा मुश्तरका मफादात कौंसिल में शामिल। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। चारों वज़राए आला भी बतौर मेंबर मुश्तरका मफादात कौंसिल का हिस्सा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सफ़रान, इंजीनियर अमीर मुकाम भी मुश्तरका मफादात कौंसिल के मेंबर के तौर पर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान IMF के साथ बड़ा प्रोग्राम करेगा। कम से कम 3 साल का प्रोग्राम करना चाहते हैं। जून तक नया कर्ज मुआहिदा चाहते हैं। IMF से मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के खदोखाल पर बात होगी। मुलाकात 14 अप्रैल को होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी देना है। निजी शोबे को क़यादत करना होगी। PIA की निजकारी पर पेशरफ्त हो रही है। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग बर वक्त होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे निजी शराकत से चलेंगे। CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FBR में इस्लाहात के लिए तेजी से काम हो रहा है। सर्कुलर डेट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, बिजली की चोरी को रोकना है। महंगाई की शरह कम हुई है। पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान जिसने पहुंचाया इन 76 सालों में, वो इल्लीगल ट्रेड, स्मगलिंग। ये हकीकत है कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो गई। बिजली की जो चोरी है उस हवाले से साल का 400-500 अरब रुपए के चोरी में चला जाता है। खरबों रुपए के जो महसूलात जो आने चाहिए वो नहीं आते। पाकिस्तान को इन चैलेंज से निकालें और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से लेकर चलें। कि वफाक, चारों सूबे और इदारे और अफवाज पाकिस्तान हम सब मिलकर इस अजीम मिशन के लिए यकसू हो जाएं। मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मुल्क को 76 साल में गैर कानूनी स्मगलिंग ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक और सूबों को यकसू होकर चलना होगा। सियासी अफरा तफरी और तकसीम दर तकसीम के खात्मे से हम आगे बढ़ सकते हैं। मईशत के बड़े चैलेंजेस से निपटना होगा। हमारी मखलूत हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी। जो चीनी फरोख्त करके डॉलर कमा सकते थे वो अफगानिस्तान स्मगल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, करप्शन की वजह से महसूलात नहीं आते। 2700 अरब रुपए के महसूलात के केसेस अदालतों में हैं। मिली भगत से तारीखें दी जाती हैं, तारीखों पर तारीखें दी जाती हैं। मईशत का जनाजा निकला हुआ है। मामलात इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। दोनों तरफ के वकला मिले होते हैं। अगर आधे महसूलात भी आ जाएं तो तरक्याती काम हो सकते हैं। हमारे कर्जों के दारोमदार पर कमी आ सकती है। निगरान हुकूमत में तवानाई के शोबे में 58 अरब रुपए की चोरी रिकवर हुई। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। हम कर्जों के बोझ तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। चीन पाकिस्तान के मुआहिदों के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। IMF मेंबर्स मुमालिक के मुआहिदों पर बातचीत नहीं करता। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि सियासी जमातों के साथ जुलाई 2023 में मीटिंग्स हुई थी। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा 9 माह का था और फिर इंतखाबात होने थे। गर्दिशी कर्जे पर अगर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान को निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा।
मुआहदे में IMF की तजावीज़ पर पाकिस्तान ने बेहतर अमल दरामद किया है। नई हुकूमत की जानिब से अहदाफ की तकमील से मुतल्लिक कारकर्दगी जायजे का लाज़मी हिस्सा करार। टैक्स महसूलात और टैक्स बुनियाद को वसी करना और तवानाई के शोबे में बरवक्त एडजस्टमेंट ज़रूरी है। बिजली के शोबे में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। टैक्स नासों में इजाफा IMF के साथ बातचीत में अहम उमूर है। मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से मालियाती ताउन हासिल करने का इन्हिसार पाकिस्तान पर है। रवां माह महंगाई 22.5% से 23.5% के दरमियान रहने का इम्कान। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। अगले माह महंगाई मजीद कमी से 21 से 22% के दरमियान रहेगी। हर गुजरते महीने पाकिस्तान की इकनॉमिक और माली पोजीशन बेहतर हो रही है। आलमी मालियाती फंड से 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। माली साल के पहले 8 माह में बरामदात 10.2% इजाफे से 20.5 अरब डॉलर रिकॉर्ड और जुलाई ता फरवरी तरसीलात ज़र 1.2% कमी से 18.1 अरब डॉलर रही। दरामदात 8.8% कमी के साथ 34.1 अरब डॉलर पर आ गई। बैरूनी दबाव में कमी, करंट अकाउंट खसारा 74% कमी से 1 अरब डॉलर पर आ गया। जुलाई ता फरवरी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 17% कमी से 82 करोड़ डॉलर रही। पेट्रोल एक बार फिर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए से जायद इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 10 रुपए महंगा और डीजल 2.5 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। तुर्बत नेवल बेस पर हमले का तासुर दुरुस्त नहीं। तुर्बत एयरपोर्ट की सिविलियन साइट पर दहशतगर्द नाले से दाखिल हुए। गबादर में 8 दहशतगर्द थे जिनको आधे घंटे में हलाक कर दिया गया। तुर्बत हमले में किसने सहूलतकारी की, तहकीकात में सामने लाएंगे। बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरान और फलस्तीन के सुफरा की अलग अलग मुलाकात। ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम ने सदर ममलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत का दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी ताबुन बढ़ाने की वसी गुंजाइश मौजूद है। फलस्तीन के सफीर अहमद जवाद रबी ने भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा, हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के लिए खुराक और अद्वियात समेत मजीद इमदादी सामान भेजेगा। आसिफा भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी सियासत में एंट्री। रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गई। आसिफा भुट्टो जरदारी NA 207 से बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने पहली मरतबा पार्लिमानी सियासत में कदम रखा है। NA 207 आसिफ अली जरदारी के सदर मुमलिकत बनने से खाली हुई थी। 6 जजेस का खत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास। जजेस के कंडक्ट और आने वाले दिनों में शुरू होने वाली तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू की गई। रहनुमा PTI हसन राउफ ने इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जजेस के खत पर कौमी असम्बली में बहस की जाए। जजेस के खत पर कमीशन बनाने के ऐलान को हम मुस्तरद कर चुके। शौकत सदीकी जैसी कहानियां और भी बहुत से लोगों की हैं। गैर कानूनी चीज़ें खत्म होने तक रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। 2 साल से रियासत का जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। असद कैसर का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि हाई कोर्ट के जजेस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मुअज़्ज़िज़ जजेस की तौहीन में शहबाज शरीफ का मुकम्मल हाथ है। इन जजेस को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए।
आईजी इस्लामाबाद का तबादला, सैयद अली नासिर रिजवी आईजी इस्लामाबाद तैनात। आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान को ओहदे से हटा दिया गया। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड खुरम आगा को सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड खुरम आगा इससे कबल सेक्रेटरी कॉमर्स तैनात थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए काश्तकारों को 30,000 रुपए फी एकड़ ज़रूरी कर्ज मिलेगा। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए मुख्तलिफ इक़साम की सब्सिडी भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ज़रूरी इस्लाहात के लिए इजलास, कॉटन, गंदम और चावल की फसल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की मंजूरी। चीन के ताउन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 अरब की लागत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाने का फैसला। अदालती अहकामात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास तलब करने का फैसला न हो सका। स्पीकर KP असम्बली की कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत। हुकूमत सेनेट इलेक्शन से कबल मखसूस नशिस्तों पर अराकीन से हल्फ नहीं लेना चाहती। अब तक असम्बली इजलास बुलाने का हतमी फैसला नहीं हुआ। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का इंदिया। मखसूस सीटों पर हल्फ न हुआ तो इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए 4 रंगों के बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। पंजाब में सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियों में तेजी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया। बलोचिस्तान की तमाम 11 नशिस्तों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला कामयाब। बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक का पिटीशन के काबिल समाअत होने पर एतराज। मैं पिटीशन पर एतराज के बावजूद बानी PTI के सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब करूंगा। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए कि हम मजीद किसी बड़े हादिसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पहले लियाकत अली खान, फिर बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। बानी PTI पर पहले भी हमला हो चुका है। अदालत ने बानी PTI के वकील को पिटीशन के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत की। समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को पिम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही की तबीयत बहुत बेहतर है। कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार था और वो तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, जबकि परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही अडियाला जेल में गिरने से शदीद जख्मी हुए थे। 2 रोज से इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। BRT पेशावर स्कैंडल से मुतल्लिक एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला। स्कैंडल में मुलव्वस ठेकेदारों के 75 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ठेकेदारों के 2 रिहायशी प्लॉट्स सील करने के भी अहकाम जारी। एहतसाब अदालत ने DG NAB के अहकाम की तौसीक कर दी। नौमुंतखब हुकूमत की भारत से मुस्बत ताल्लुकात की ख्वाहिश। भारतीय हाई कमीशन का सिफारती आदाब के मुनाफी रवैया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर आज़म और गैर मुल्की सफ़ीरों को इफ्तार डिनर दिया। इफ्तार डिनर में दीगर ममालिक के सफ़ीरों के साथ भारतीय नाज़िमुल अमूर को भी मदऊ किया गया। तमाम तर सिफारती आदाब को पसे पुश्त रखते हुए भारतीय सिफारतकार इफ्तार डिनर में शरीक नहीं हुए। भारत ने अदम शिरकत पर अभी तक माजरत का खत भी नहीं भेजा।